गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फंक्शन चैप्टर का कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आप लोगों को थ्योरी इसका बता दिया गया था, क्वेश्चन बनाना सीखाना था। कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया गया था और कुछ डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आज बनाना देख लीजिए कैसे इसको बनाते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, सो दैट द फंक्शन एफ जो है वो फंक्शन को डिनोट करता है। और फंक्शन कैसा है, रियल नंबर से रियल नंबर का ही फंक्शन है, मतलब दोनों तरफ जो होगा डोमेन में और कोडोमेन में वो रियल नंबर ही होगा। तो फंक्शन डिफाइन क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x है। मतलब फंक्शन का डेफिनेशन है आपके पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x है। और आपको प्रूफ करना है कि ये 1 1 और 1 2 है कि नहीं। अगर ये 1 1 और ऑन 2 हो गया तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। बताया गया था कि बाइजेक्टिव वो फंक्शन होता है जो 1 1 और ऑन 2 दोनों को शो करता है। तो देखते हैं सबसे पहले ये 1 1 शो कर रहा है कि नहीं। तो लिखते हैं यहाँ पे 4 1 1। आपको बताया गया था कि 1 1 क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक डोमेन है और यहाँ कोडोमेन है। ये डोमेन का पार्ट है और ये कोडोमेन का पार्ट है। अगर यहाँ आपके पास 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पे अगर 1 4 और 9 है तो ये फंक्शन कैसा हुआ, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। मतलब इसमें जो डिजिट आ रहा है वो इसका स्क्वायर होके आ रहा है। आप इसको x बोल सकते हैं, इसको y बोल सकते हैं, और दूसरे भाषा में इसको बोलिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फंक्शन है 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको आप डोमेन बोलते हैं और इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड वाले को कोडोमेन बोलते हैं। ये आपको बताया गया था। 1 1 होने के लिए क्या चाहिए, अगर हर एक एलिमेंट का यहाँ पे सिंगल सिंगल इमेज बन रहा है तो ये फंक्शन 1 1 कहलाएगा, जो कि इस केस में ये 1 1 है। अगर वही यहाँ पे रहेगा 1 माइनस 1 2 और माइनस 2, ये डोमेन साइड में 1 माइनस 1 2 और माइनस 2 है और कोडोमेन साइड में 1 और 4 है। और यहाँ भी फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, मतलब जो x में वैल्यू है उसका स्क्वायर करके y में वैल्यू को डालना है। तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होगा और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट का सिंगल इमेज बन रहा है, यूनिक। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा होगा वो फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो पाएगा। इस फंक्शन को आप बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, और ये फंक्शन था 1 1 फंक्शन। ये बात आप लोगों को पहले बताया गया था इसके पहले वाली क्लास में। नहीं समझ में आ रहा होगा तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको इसके बेसिस पे प्रूफ करना है कि ये 1 1 है या नहीं। कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं, पहले रफली समझ लीजिए। एक तरफ आपके पास x का वैल्यू होगा, दूसरी तरफ आपके पास y का वैल्यू होगा। ये x है और ये y है। y जो हो गया वो एफ एक्स हो गया, यानी कि एफ एक्स क्या है 3 माइनस 4x के बराबर है। तो y भी क्या हो गया 3 माइनस 4x के बराबर हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे रियल नंबर है और इधर भी रियल नंबर है, मतलब जो डोमेन होगा आपका वो भी रियल नंबर होगा और जो को डोमेन होगा वो भी रियल नंबर होगा। मतलब रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है। यहाँ पे क्या है, रियल नंबर में 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, 2 और 2.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका वैल्यू y में क्या बन के जाएगा, y में जाएगा वैल्यू इसका 3 माइनस 4x। तो अगर आपके पास x इज इक्वल टू 1 है तो y क्या होगा, y होना है 3 माइनस 4x और x के जगह पे क्या है 1 है, तो y का वैल्यू आएगा 3 माइनस 4 इंटू 1। तो ये होगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 4। तो 3 माइनस 4 का वैल्यू होगा माइनस 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो माइनस 1 आएगा रेस्पेक्टिवली। यहाँ जो वैल्यू आएगा वो कैसा वैल्यू होगा, y के जगह पे आप माइनस 1 डालिएगा, सॉरी x के जगह पे माइनस 1 डालिएगा तो वैल्यू कैसा बन जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 3 7। तो इसका इमेज ये हो गया, माइनस 1 का इमेज 7 हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे सिंगल और यूनिक इमेज बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। इसको लिख लीजिए तरीके से। 1 1 के लिए क्या चाहिए था, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट
फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन, तो वो फंक्शन कहलाएगा 1-1 फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे fx इज इक्वल टू 3 - 4x है, यानी कि y में जो वैल्यू जाएगा वो जाएगा 3 - 4x का वैल्यू जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि फॉर ईच रियल नंबर x का हर एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू y को जाएगा, मतलब हर एक x का वैल्यू के लिए एक अलग इमेज बनने वाला है जो y में जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन हुआ वो 1-1 फंक्शन हुआ। तो जो पहले बताया गया था उसको बना दीजिएगा, फिर आगे ये लिखिएगा, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x इसलिए ये जो फंक्शन होगा वो 1-1 फंक्शन कहलाएगा। देयरफॉर f इज 1-1 फंक्शन। 1-1 तो हो गया, अब आपको देखना है कि ये ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू बनाने से पहले ऑन टू आप लोगों को बताया गया था, दो टाइप का फंक्शन होता है, एक ऑन टू होता है, दूसरा इन टू होता है। तो ऑन टू क्या होगा, जैसे अभी बताया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको आप डोमेन बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में जो होता है उसको आप कोडोमेन बोलते हैं। तो कोडोमेन के तरफ बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 कुछ भी है। डोमेन के साइड में भी एलिमेंट्स है। आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट का डोमेन में प्री इमेज बनना चाहिए। अगर कोई एक एलिमेंट भी ऐसा छूट रहा है जिसका प्री इमेज यहाँ पे नहीं बन रहा है तो वो फंक्शन इनटू हो जाएगा, और हर एक एलिमेंट का यहाँ पे अगर एक प्री इमेज बन रहा होगा तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो इस बात को बताया गया था, थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया गया है, पढ़ लीजिएगा पीछे से कि ऑन टू क्या होता है। तो कोडोमेन साइड में हर एक एलिमेंट का अगर डोमेन में एक प्री इमेज बन रहा है तो उस टाइप के फंक्शन को आप ऑन टू कहते हैं। तो यहाँ पे कैसे प्रूफ करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं, देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि fx इज इक्वल टू 3 - 4x है, तो इसका मतलब y का जो वैल्यू होगा वो y इज इक्वल टू 3 - 4x हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल सकता है, x का वैल्यू निकलेगा आपके पास y - 3/4 इज इक्वल टू x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डोमेन के पार्ट में x है और कोडोमेन के पार्ट में y है, और जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू 3 - 4x का फंक्शन है। तो इस बार आपके पास y में कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं रेस्ट बचना चाहिए जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बन रहा हो। जैसे अगर आपके पास x का आप कोई वैल्यू ले रहे हैं, x का आप अगर वैल्यू 1 कंसीडर कर रहे हैं तो आपका कुछ y मिल रहा था। इसका मतलब ये होता है कि हर एक x के लिए आपके पास y का कुछ वैल्यू उस टाइम मिल रहा था। अगर आप x का वैल्यू आप 2 रखे थे तो भी y का कुछ वैल्यू मिल रहा था। जैसे x का वैल्यू अगर 1 होता तो y का वैल्यू होता 3 - 4 × 1 यानी कि -1 वैल्यू आता। अगर आप x का वैल्यू 2 रखते तो यहाँ पे 4 और 2 8 होता, और 3 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपके पास -5। तो यहाँ से समझ में आया था कि x के लिए अगर आप कुछ वैल्यू रख रहे हैं तो आपके पास इसका इमेज बन रहा है जो y में जा रहा है। जब 1 था तो यहाँ पे आ रहा था आपके पास -1, जब 2 हो गया तो आपके पास आया -5। लेकिन इस बार आपको ये चेक करना है कि y के लिए x में कौन सा वैल्यू जा रहा है। y कौन सा है, y आपका कोडोमेन का पार्ट है। और ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू कहता है कि कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बन रहा हो। तो देख लेते हैं y का कुछ वैल्यू रख करके। कंसिडर कीजिए कि y इज इक्वल टू 1 रख लिए, तो देखिए इसका प्री इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर y इक्वल टू 1 रखा गया है तो यहाँ पे होगा 1 - 3/4, इसका वैल्यू आएगा -2/4। -2/4 क्या है, ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। और जरा ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन जो है वो आपका रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है। तो रियल नंबर में ये -1/2 का मतलब होता है -0.5। तो रियल नंबर में पॉइंट वाला वैल्यू वैलिड है। अगर यही यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को लिखा हुआ होता
तो -0.5 वैलिड नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर में पॉइंट नहीं होता है। नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 बस यही, और रियल नंबर में सारा पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, पॉइंट वाला वैल्यू जिसको आप डेसिमल बोलते हैं, तो ये वैल्यू वैलिड है क्योंकि ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हर एक वैल्यू के लिए रियल नंबर का जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं, 1 जो है वो क्या है, रियल नंबर का ही एक पार्ट है। तो हर एक वैल्यू के लिए आपके पास एक प्री इमेज मिल रहा है। y के हर एक वैल्यू के लिए आपके पास y में एक प्री इमेज मिल रहा है। कोई भी आप वैल्यू कंसीडर कर लीजिए y का, यहाँ पे 1 किया गया है, आप चाहिए तो -2 कर लीजिए। तो जब आप y को -2 रखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। -5/4 भी आपको देता है वैल्यू -1.25। तो इसका मतलब होता है कि y के हर एक वैल्यू के लिए x में आपके पास कोई ना कोई प्री इमेज मिल रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया। ठीक है, इसको देखिए लिखना कैसे है। तो ये है आपके पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आपको लिखना है कि फॉर y इज ए रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू फॉर x एवरी टाइम। अगर y एक रियल नंबर है तो x के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा बचेगा। y में जब भी आप कोई रियल नंबर डालिएगा तो यहाँ से आपके पास x में कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ आपको क्या समझ में आया, यहाँ आपको समझ में आया कि अगर x और y में फंक्शन है तो x से अगर y में आप कन्वर्ट करके डाल रहे हैं वैल्यू को, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ x में वैल्यू डालिएगा तो वो y को जाएगा। तो आप इधर से अगर वैल्यू आपका इधर जा रहा है, मतलब इस एलिमेंट का यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो आप कहते हैं कि वो फंक्शन वैलिड है। तो इधर जो इमेज है, सॉरी इधर जो एलिमेंट है उसका यहाँ पे क्या बनता है, प्री इमेज बनता है। जैसे 1 है और 2 है, फंक्शन है आपके पास fx = x² का, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ पे 1 जो है वो क्या है, इस 1 का इमेज है। 4 जो है वो क्या है, इस 2 का इमेज है। दूसरे भाषा में इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये 1 जो है वो क्या है, वो इस 1 का प्री इमेज है, और ये 2 है वो क्या है, वो इस 4 का प्री इमेज है। ठीक है, तो x में जो वैल्यू जा रहा है y से कन्वर्ट होकर के वो क्या है, वो y का प्री इमेज है। तो ऑन टू क्या है, ऑन टू था आपका यहाँ पे कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज बनना चाहिए था, और यहाँ पे देख लीजिए हर एक y का x में कोई ना कोई प्री इमेज बन के जा रहा है, क्योंकि ये जो है वो रियल नंबर का वैल्यू है। अगर नेचुरल नंबर होता तो वैलिड नहीं हो पाता। तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि देयरफॉर f इज ऑन टू, और जो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, दोनों शो कर रहा है, वो फंक्शन, उसी फंक्शन को बाइजेक्टिव भी बोला जाता है। तो इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी प्रूफ हो गया अपने आप, क्योंकि आप इसको 1 1 और ऑन टू दिखा चुके हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है सो दैट द सिग्नम फंक्शन, एक यहाँ पे नया टॉपिक है सिग्नम फंक्शन। वो क्या होता है, 11 क्लास में आप लोगों को बताया गया रहा होगा। अगर किसी फंक्शन का आपके पास सिंगल वैल्यू मिल रहा है तो उस फंक्शन को आप बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, मतलब उसका वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होने वाला होगा। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में, टाइम कितना भी हो गया लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर कोई आदमी 40 के स्पीड में गाड़ी चला रहा है, पहला घंटा में 40 के स्पीड पे चलाया, दूसरे घंटे पे भी 40 के स्पीड पे ही है, तो उसका स्पीड कांस्टेंट है। टाइम बढ़ते जा रहा है पर स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड और टाइम के रिलेशन में जो आप फंक्शन वहाँ पे निकालते हैं वो फंक्शन वहाँ कहलाता है सिग्नम फंक्शन, क्योंकि टाइम कुछ भी रहे उसका जो वैल्यू है वो हमेशा स्पीड का जो वैल्यू वो हमेशा 40 ही होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे, अगर आप fx = 5 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ x का कुछ भी वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे 5 ही आपका जो आंसर होगा वो आएगा। मतलब y जो होगा वो हर हाल में 5 मिलेगा, चाहे x का जो भी वैल्यू डाल दिया जाए। उस टाइप के फंक्शन को आप बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। तो आपको क्या यहाँ पे बताना है, ये जो फंक्शन है वो भी रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है। आपको दिखाना है यहाँ पे कि ये फंक्शन नीदर 1 1 नॉर ऑन टू होगा, ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। तो देखिए कैसे होगा ये। तो आपको पता है सबसे पहले कि रियल नंबर जो होता है वो निगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। जीरो ना तो निगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये रियल नंबर का फंक्शन है, ये रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है। यहाँ पे वैल्यू -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 और 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, सबसे पहले इसको समझिए क्या है। ये fx क्या दे रहा है,
कि एफ एक्स का वैल्यू 1 होगा। कब 1 होगा? जब x जो होगा 0 से बड़ा होगा। यानी कि आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, अगर x का वैल्यू आप 0 से बड़ा रख रहे हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो हर हाल में क्या आएगा? 1 मिलेगा। चाहे आप x का वैल्यू यहाँ पे 3 रख दीजिए तो भी 1 मिलेगा, x का वैल्यू 4 रख दे तो भी 1 मिलेगा। मतलब x का वैल्यू जो होना चाहिए बस 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हर हाल में जो y का वैल्यू होगा वो 1 मिलेगा। अगर x का वैल्यू आपका 0 के बराबर है तो आपके पास रिजल्ट में भी 0 ही आएगा। मतलब आपके पास अगर f 0 है तो रिजल्ट में 0 आएगा, और x का वैल्यू अगर आपका 0 से छोटा है तो रिजल्ट आपका -1 आएगा। अगर x का वैल्यू आपका छोटा है 0 से तो रिजल्ट जो होगा -1 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को आप बोलते हैं सिंगनम फंक्शन। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास कोडोमेन में 3 ही वैल्यू आएगा, या तो 1 आएगा या 0 आएगा या -1 आएगा। चाहे आप डोमेन में कितना भी वैल्यू क्यों नहीं रख दीजिए, आप कौन सा वैल्यू रखिएगा? या तो 0 से बड़ा रखिएगा, या फिर 0 से छोटा रखिएगा, या फिर 0 रखिएगा। और हर हाल में 0 से बड़ा कुछ भी रखिएगा, 1 से लेकर के इनफाइनाइट, तो आपके पास रिजल्ट में आपको कोडोमेन में 1 आने वाला होगा। अगर आप निगेटिव आ रहे हैं -1 से लेकर के अगर आप -इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो सारे वैल्यू के लिए आपके पास एक ही वैल्यू मिलने वाला है y का, वो है -1, क्योंकि ये फंक्शन ही ऐसा है। बोल रहा है कि अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हुआ, चाहे कितना भी छोटा हो, -इनफाइनाइट तक क्यों ना हो, सबका जो वैल्यू होगा वो -1 ही आएगा। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आएगा? 1 0 -1 0 और 1। -1 किसका होगा? -1 होगा आपका -1, और -2 का जो आपका इमेज बनेगा वो -1 होगा। 0 का जो इमेज बनेगा वो 0 होगा, और 1 का इमेज 1, और 2 का इमेज जो होगा वो भी 1 बनेगा। तो अब आप बताइए ये फंक्शन कहीं से 1 1 तो नहीं है। 1 1 का मतलब होता है कि सिंगल एलिमेंट का सिंगल और यूनिक इमेज बनना चाहिए, पर यहाँ पे इमेज तो सिंगल है, पर एलिमेंट देखिए आप एक से ज़्यादा एलिमेंट है, मतलब मल्टीपल एलिमेंट का सिंगल इमेज मिल रहा है। तो ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होगा। इस टाइप के फंक्शन को आप मैनी वन बता सकते हैं। तो ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता है। हियर more than one element has a single image, इसलिए f जो होगा वो 1 1 नहीं होगा। सो f इज नॉट 1 1। अब दूसरा चैलेंज है इसको प्रूव करना ऑन टू। इसको ऑन टू कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो ऑन टू क्या होता है? ऑन टू आपको बताया गया था, यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बन रहा हो। तो -1 का प्री इमेज यहाँ पे बन रहा है, -1 और -2। 0 का प्री इमेज बन रहा है जो 0 है, और 1 का प्री इमेज बन रहा है जो है 1 और 2। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये फंक्शन कैसा है? रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है। तो इसमें रियल नंबर का कोई वैल्यू डाल सकते हैं, और इसमें भी रियल नंबर का कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो 2 भी तो एक रियल नंबर है जो कि इसमें होगा, क्योंकि ये जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है। इसमें -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक का वैल्यू है, पर इसमें उतना नहीं लिखा है, जिसका काम है उसी को लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि वैल्यू इसमें नहीं है। अगर आप यहाँ पे रियल नंबर लिख दिए हैं, इसका मतलब ये जो होल सेट है वो रियल नंबर का सेट है। इसमें रियल नंबर का सारा वैल्यू कॉन्सिस्ट करेगा। तो 2 भी होगा इसमें, लेकिन 2 का यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि इस फंक्शन में 2 का कहीं कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर 0 से बड़ा हुआ 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक तो वैल्यू इसका 1 मिलेगा। अगर 0 से छोटा हुआ तो वैल्यू -1 मिलेगा, और 0 के बराबर हुआ तो 0 वैल्यू मिलेगा। कहीं भी 2 का कोई चर्चा नहीं है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू आपको ऐसा मिलने वाला है, 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारा वैल्यू ऐसा है जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है। तो अगर किसी एलिमेंट का अगर प्री इमेज नहीं बन रहा होगा तो वो कभी भी फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। ऑन टू के लिए क्या करना है? कोई भी बस एक दिखा दीजिएगा जिसका आपको वैल्यू नहीं मिल रहा होगा। हियर 2 इज ए रियल नंबर which has no pre-image in X, so f is not on to। बस इतना आपको लिखना है। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो इसको देख लीजिएगा।
फंक्शन जो था आपका रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन था, मतलब इसमें भी रियल नंबर का सेट और ये भी रियल नंबर का सेट। तो यहाँ तो वैल्यू डाल दीजिए। तो -1 का आपका इमेज था -1, -2 का भी इमेज था -1 और -3 का भी इमेज था -1। 0 का जो इमेज था वो 0 था और 1 का, 2 का और 3 का, ये तीनों का इमेज था 1। ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर में बस यही 3 वैल्यू नहीं आता है, बहुत सारा वैल्यू आता है। अगर आप यहाँ पे 2 रख दीजिए, आप यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो 2 का और 3 का यहाँ पे कोई आपको प्री इमेज बनता नहीं दिख रहा है। मतलब 2 और 3 ऐसा एलिमेंट है इसका कोई प्री इमेज नहीं है। और ऑन टू का डेफिनेशन पहले जो पढ़ाया गया उसको देख लीजिएगा। ऑन टू का डेफिनेशन कहता है कि अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन पार्ट में कोई ऐसा एलिमेंट रेस्ट बच रहा है जिसका डोमेन पार्ट में कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो उस फंक्शन को आप ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते हैं। ऑन टू कहने के लिए कोडोमेन पार्ट में हर एक एलिमेंट का यहाँ पे एक एक प्री इमेज बनता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 और 3 ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है। 2 और 3 ही क्यों, बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है रियल नंबर में जिसका यहाँ पे प्री इमेज नहीं बन रहा होगा, लेकिन कोई एक भी अगर मिल जाए तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये फंक्शन वैलिड नहीं है। इसलिए सबको लेके दिखाना जरूरी नहीं है। तो बस यहाँ पे एक ही एग्जांपल 2 का बताया गया है, ऐसा नहीं कि 2 ही है, बहुत सारे एग्जांपल है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये 1 भी नहीं हुआ और ऑन टू भी नहीं हुआ। ये तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको डोमेन और रेंज बताना है। इस फंक्शन का डोमेन बताना है और रेंज बताना है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको जान लेना थोड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों को अगर इस टाइप का कुछ मिल जाए तो डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ठीक है। एक बात और है यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन है। रियल कहने का मतलब इसका वैल्यू आप निगेटिव भी रख सकते हैं x का, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। अगर यहाँ रियल नहीं होता, नेचुरल होता, तो आप निगेटिव वैल्यू वहाँ पे नहीं रखते, 1 से स्टार्ट करते। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि फंक्शन जो है वो कैसा वैल्यू का फंक्शन है, रियल है, नेचुरल है, इंटीजर है, कैसा है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं तो यही छोटा सा चीज़ एग्जाम में गलती करवा देगा। तो आप यहाँ पे इसका सबसे पहले डोमेन निकालिएगा। तो डोमेन क्या होता है, अगर आपके पास फंक्शन है यहाँ पे, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो डोमेन होता है और राइट हैंड साइड में है वो कोडोमेन कहलाता है। ठीक है। तो ये एफ यहाँ पे x का वैल्यू होगा, यहाँ पे y का वैल्यू होगा, y को ही fx भी बोला जाता है। तो fx में यानी कि y में कैसा वैल्यू जाएगा, वो वैल्यू जाएगा √9 - x² होके जाएगा। मतलब अगर आप x में अगर आप वैल्यू रख रहे हैं, जैसे 0 अगर रख रहे हैं, तो y में क्या वैल्यू जाएगा, वो y में जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 9 - 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही होता है। तो 9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा। और √9 क्या वैल्यू देता है, या तो +3 या सीधा -3। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, +3 या -3। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 1 रख रहे हैं, x में 1 रखिएगा तो y में क्या वैल्यू जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। और √8 वैल्यू क्या आता है, 2√2 आएगा इसका वैल्यू। फिर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 9 में से 2 का स्क्वायर यानी कि 4 घटेगा तो 5 बचेगा। तो वैल्यू जो आएगा आपके पास वो आएगा √5 आएगा। लास्ट आप वैल्यू क्या रखिएगा, 3 रखिएगा। जब आप वैल्यू यहाँ पे 3 रखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर, 9 में से अगर 9 घटेगा तो 0 आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात ध्यान देने का, 3 से बड़ा वैल्यू आप नहीं रख सकते हैं। तो 3 से बड़ा वैल्यू क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 3 से बड़ा अगर आप यहाँ पे 4 रखिएगा तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9 में से 16 घटाएगा तो -7 बचेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं रह सकता है, क्योंकि ये रियल नंबर है। रियल नंबर में कभी भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं होता है। अगर रूट के अंदर निगेटिव हुआ तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स आपको अभी पढ़ना नहीं है, यहाँ पे आपको रियल पढ़ना है। तो इसलिए आप यहाँ जो वैल्यू वो 3 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव में आप वैल्यू को 3 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। और पॉजिटिव में आप 1, 2 और 3 रख सकते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि निगेटिव में वैल्यू को कहाँ से कहाँ रख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर निगेटिव में भी होता है। अगर आप -1 को यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 में से 4 घटेगा तो √5 बचेगा। तो अगर यहाँ पे आप 2 रखते हैं तो यहाँ पे √5 वैल्यू बच रहा था। यहाँ पे आप अगर
3 रखते हैं तो यहाँ -3 रखते हैं तो क्या होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 9 घटेगा तो 0 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगा आपका 0 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि निगेटिव में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -3 से छोटा नहीं हो सकता है, पॉजिटिव में जो वैल्यू होगा वो 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, और एक वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसा कि x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर और इक्वल टू 3 होगा और ग्रेटर और इक्वल टू -3 होगा। मतलब x का जो वैल्यू है वो 3 से कम या 3 के बराबर होना चाहिए, और निगेटिव में x का वैल्यू जो है वो -3 से बड़ा या -3 तक होना चाहिए। -3 से छोटा नहीं कर सकते, -3 से छोटा यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 में से 16 घटेगा -7 हो जाएगा। रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आता है, रियल नंबर वहाँ पे आपको पढ़ना है। तो -3 से छोटा वैल्यू पॉसिबल नहीं है और 3 से बड़ा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आपको बताना था इसका डोमेन, तो इसका डोमेन हो जाएगा आपका, x का डोमेन होगा -3 से बराबर या -3 से बड़ा और 3 का छोटा या 3 के बराबर का वैल्यू आएगा। उसके बाद आपको इसका रेंज बताना है। रेंज क्या होगा, तो ये डोमेन बताता है और इधर का वैल्यू आपको रेंज बताता है। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका रेंज क्या है। तो आप देखिएगा कि लास्ट जो वैल्यू आया था आपका √5 आया था, ठीक है। तो √5 का जो वैल्यू होता है वो 2 से बड़ा होता है, और √5 से बड़ा यहाँ पे आपको और कोई वैल्यू मिल नहीं रहा था, एक वैल्यू आपका 2√2 मिल रहा है, ठीक है। मतलब इससे बड़ा वैल्यू अब आपको मिल नहीं सकता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि x का जो आपके पास वैल्यू आने वाला होगा वो वैल्यू कैसा होगा, x का वैल्यू 0 हो सकता है, और पॉजिटिव में x का वैल्यू जो होगा वो 3 से छोटा होगा, यानी x का वैल्यू जो होगा वो आपके पास जो मिलने वाला है वो 3 से यहाँ पे छोटा वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप निगेटिव की तरफ देखिएगा तो निगेटिव में आपके पास क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे रूट से बाहर जब कोई वैल्यू आता है तो वो प्लस माइनस क्या कहलाता है, +3 भी बोल सकते हैं। 9 का रूट अगर आप बाहर तोड़िएगा तो वो आप इसको ऐसे, जैसे आपको यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जब 0 आप रखे थे, याद कीजिएगा जब आप यहाँ पे 0 वैल्यू रख रहे थे तो वैल्यू क्या आया था, 9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा, और √9 जब ब्रेक करिएगा तो वो +3 और -3 देगा। तो x का जो वैल्यू है पॉजिटिव में क्या है, 3 के बराबर या 3 से छोटा होगा। उसके बाद x नहीं है, ये रेंज है, रेंज y है। उसके बाद निगेटिव में क्या है, निगेटिव में -3 से यहाँ पे आपको बड़ा मिलेगा या उसके बराबर मिलेगा, -3 से छोटा नहीं मिलेगा। तो y में आपका निगेटिव की तरफ जाइएगा तो मिलेगा -3 से बड़ा या उसके बराबर। यहाँ पे आप देखिएगा एक बार आपको लिख के बता दिया जाता है कि क्या इसका वैल्यू आने वाला है। तो ये डोमेन और ये रेंज है, तो इसको समझ लीजिए कि आया कैसे है। आप इसका वैल्यू रखे थे -1, इसका वैल्यू रखे थे -2 और -3। एक 0 था पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, और पॉजिटिव में था 1, 2 और 3। जब -1 था तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आया था, ये 2√2 आया था, और जब वैल्यू 1 था तो भी इसका वैल्यू 2√2 आया था। जब वैल्यू -2 था तो इसका वैल्यू आया था √5, और जब वैल्यू इसका +2 था तो भी इसका वैल्यू आया था √5। जब वैल्यू इसका -3 था, यहाँ पे जब आप -3 रखे थे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 9 घटा 0 हो गया था, तो इसका वैल्यू आया था 0। यानी कि आप -3 रखते या +3 रखते, दोनों ही केस में जो वैल्यू आता है fx का यानी कि y का वो 0 आता। जब आप 0 रखे थे तो वैल्यू आपका 2 वैल्यू आया था, वहाँ पे +3 और -3 आया था, वो वैल्यू था आपका +-3, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो वैल्यू मिलने वाला होगा आपका वो +3 से छोटा होगा और -3 से बड़ा वैल्यू मिलने वाला होगा। सॉरी +3 से तो छोटा ही होगा और -3 से बड़ा, हाँ ठीक है, -3 से बड़ा, क्योंकि आप जब -3 से आप राइट हैंड जाते हैं तो बड़ा वैल्यू मिलता है, -2 उससे बड़ा होगा, -1 फिर उससे बड़ा होगा। तो आपका निगेटिव में -3 से बड़ा वैल्यू मिलेगा, और पॉजिटिव में जो होगा वो आपका 3 से छोटा वैल्यू मिलेगा। 3 के बराबर में मिल सकता है, और एक वैल्यू आपका 0 मिलेगा, इसलिए आप इसको आप इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो आपके पास डोमेन और रेंज कैसे निकालना है वो समझदारी हो गया होगा। इसमें भी एक बार फिर से आपको बताया गया है डोमेन और रेंज निकालना, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको मिलेगा डोमेन और रेंज निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि जो फंक्शन है यहाँ पे वो रियल फंक्शन है, और फंक्शन को ये डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो इसका आपको डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। याद रखिएगा डोमेन जो होता है वो x का वैल्यू देता है,
और रेंज जो होता है वो एफ का, यानी कि आपके पास वाई का वैल्यू दे रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो देखिएगा नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो जब भी यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर में एक्स का वैल्यू दिया हुआ होगा तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप नीचे में कभी भी जीरो मत बनने दीजिएगा। अगर नीचे में जीरो आ गया तो ये वैल्यू इन्फिनाइट चला जाएगा, जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं है, इन्फिनाइट का वैल्यू अभी। तो नीचे में बस ध्यान होना चाहिए कि जीरो नहीं आना चाहिए। वैसे भी मैथमेटिक्स में नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, अगर नीचे जीरो आया तो वो इन्फिनाइट वैल्यू दे देता है। तो उस हिसाब से कुछ रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू ऐसा रखना है कि ये जीरो इसको नहीं बनने दे। मतलब कहने का मतलब सीधा बात यह है कि हम यहाँ पे +1 या -1 नहीं रख सकते हैं एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू अगर आप 1 रखिएगा या -1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो 1 - 1 जो होगा वो जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा आपके पास 1/0, जो कि इन्फिनाइट वैल्यू दे देगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक्स का यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव से लेके कुछ निगेटिव कुछ भी रख सकते हैं, बस आप क्या नहीं रखिएगा, -1 नहीं रखिएगा। तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू मिलेगा वो क्या बनेगा, रियल नंबर होगा सारा का सारा, लेकिन उसमें से एक वैल्यू नहीं होगा। कौन सा वैल्यू नहीं होगा, बस आप -1 को या 1 को इसमें से हटा दीजिएगा। दो वैल्यू है, -1 या 1 को आप इसमें से बाहर कर दीजिएगा, तो ये इसका डोमेन बन जाएगा। सीधा है कि एक्स का आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, बस दो वैल्यू नहीं रख सकते हैं, 1 नहीं रख सकते हैं और -1 नहीं रख सकते हैं। तो इसका डोमेन आपको मिल गया। अब आपको इसका कोडोमेन जानना है कि इसका कोडोमेन क्या होगा। कोडोमेन को y का वैल्यू भी बोलते हैं या fx भी बोलते हैं। तो इसका कोडोमेन क्या मिलेगा, जब आप यहाँ पे x का वैल्यू आप पॉजिटिव रख रहे थे तो पॉजिटिव में भी 1 को हटा करके, तो जब आप यहाँ पे x का वैल्यू आप पॉजिटिव रख रहे थे तो क्या आपके पास आ रहा था, जब आप 2 रखिएगा तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू देगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 में से 4 घटेगा, -3 बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा था आपका 1/-3। तो इसको आप बोल सकते हैं -1/3, ठीक है। दूसरा, जब आप यहाँ पे 3 वैल्यू रख रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, आपको मिल रहा था वैल्यू यहाँ पे -1/9। जब आप 4 रख रहे थे तो क्या मिल रहा था, -1/16, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका वैल्यू होगा वो कौन सा वैल्यू होगा, सारा का सारा रियल नंबर इसमें पॉसिबल है वैल्यू, बस एक वैल्यू इसका पॉसिबल नहीं है। वो वैल्यू क्या है कि इसमें बस जीरो नहीं आ सकता है, इसमें जीरो आने का कोई चांस नहीं है। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर का वैल्यू होगा, बस उसमें क्या नहीं होगा, उसमें जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसके डोमेन और कोडोमेन को निकालना सीख गए हैं। कोडोमेन नहीं, इसका रेंज को निकालना सीख गए हैं। तो आगे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसमें आपके पास निकालने के लिए दिया जाएगा डोमेन और रेंज, तो उसको इस तरह से निकालिएगा, इजी हो गया होगा अब आप लोगों के लिए।